हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। जैसा कि मुद्दा काफ़ी चल रहा है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आता है, तो यह हम सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हिंदी फिल्म के गाने की यह लाइन भारत में कोविड-19 से बिल्कुल निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड के लिए सटीक बैठती है। इस लाइन से लड़ने के लिए पूरे देश ने सरकार का साथ दिया और बड़ी मात्रा में चंदा को इकट्ठा भी किया था। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पीएम केयर्स फंड क्या होता है। व्हाट इज पीएम केयर्स फंड? भारत में कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना 27 मार्च 2020 को की गई थी। कब की गई थी? 27 मार्च 2020 को। इसका नाम प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि अर्थात पीएम केयर्स फंड होता है। और इसके अंग्रेजी फुल फॉर्म की हम चर्चा करें तो अंग्रेजी में होता है द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसमें कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है और आयकर नियम के अनुसार 100% की छूट, यह आपको ध्यान रखना है कि आयकर नियम के अनुसार 100% तक की छूट ध्यान रख सकता है। ध्यान रहे कि देश के पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ है। यह बहुत ही बड़ी बात होती है कि देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। अब हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड के गठन के बारे में। जैसा कि इस पीएम केयर्स फंड का पदेन अध्यक्ष वही होता है जो वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस फंड के पदेन ट्रस्टी होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास 3 लोगों को न्यासी बोर्ड का ट्रस्टी नामित करने की शक्ति होती है। तो न्यासी बोर्ड का ट्रस्टी नामित करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, जो कि अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, उन्हें ही इसमें शामिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पीएम केयर्स फंड के उद्देश्यों के बारे में। जैसा कि इस फंड का मुख्य उद्देश्य है कि देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीकृत आपदा को आने पर लोगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता के साथ आधारभूत संरचना के विकास का काम किया जाएगा। यदि जरूरी हुआ तो स्वास्थ्य सेवा या औषधि सुविधाओं का निर्माण, उनके बारे में अनुसंधान और बुनियादी ढांचे का भी विकास किया जाएगा। यह इसके अंतर्गत आता है। यदि बोर्ड के ट्रस्टी आवश्यक समझें तो प्रभावित आबादी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पैसों के भुगतान या अनुदान को भी प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि इसके बारे में ये चर्चा क्यों बना हुआ था। चूँकि कोविड-19 से लड़ाई में पूरा देश एकजुट हो गया है और सरकार ने इस लड़ाई के लिए वित्तीय साधन जुटाने के इस फंड की घोषणा की थी और लोगों ने इस फंड में करोड़ों रुपए जमा भी कर दिए। लेकिन अब डोनेट करने वाले लोग ही जानना चाहते हैं कि आखिर इस फंड में कितना रुपया जमा हुआ है और कितना खर्च हुआ है, क्योंकि यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। तो indiaspend.com की वेबसाइट के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में लगभग 9,677.9 करोड़ रुपए सिर्फ 52 दिन के अंदर ही जमा हो गए थे। कितना जमा हुआ था? 9,677.9 करोड़ रुपए। 13 मई 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की थी कि कोविड-19 कार्यों के लिए पीएम केयर्स से 3,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो निधि से व्यय होने वाला पहला खर्च है। यह 20 मई 2020 तक एकत्र 9,677.9 करोड़ रुपए का केवल 32% ही है। ग्रेटर नोएडा के निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोगड़ ने 21 अप्रैल 2020 को आरटीआई अर्थात सूचना का अधिकार आवेदन में प्रधानमंत्री कार्यालय से कुल 12 बिंदुओं से जानना चाहा कि आप ये बताएं कि पीएम केयर्स फंड को अब तक कितना करोड़ रुपए दान में मिला है। केंद्र सरकार पीएम केयर्स फंड को लेकर इतनी गोपनीयता बरत रही है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी इसकी जानकारी देने से मना किया जा रहा है। पीएमओ ने विक्रांत तोगड़ को 6 दिन के अंदर ही जवाब दिया कि उन्होंने आरटीआई के एक ही आवेदन में कई विषयों से संबंधित सवालों को पूछा है और उन्हें हर विषय के लिए अलग अलग से भुगतान करना चाहिए, इसलिए उन्हें जानकारी भी नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा पीएमओ ने यह भी तर्क दिया कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी देना उसके लिए कोई बाध्यता वाली बात भी नहीं है।
तो इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि सरकार देश को यह नहीं बताना चाहती है कि उसने पीएम केयर्स फंड के तहत कितना रुपए मिला है। यह सरकार की पूर्व विचारधारा के एकदम उलट है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो जैसे कि यह थी पूरी चर्चा पीएम केयर्स फंड के बारे में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पीएम केयर्स फंड क्या होता है और यह आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।